चलो देखिए, ये आप लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, लिखा देंगे एक साथ, दिखाने के लिए लिखा ही देंगे, और नहीं तो लास्ट में लिखा के प्रिंट करा के आपको दे देंगे एक साथ। ठीक है, चलो देखो, लिखोगे दंडकारण्य का पठार। हम लोग यही करते चलो में। हमारा टॉपिक क्या था? छत्तीसगढ़ राज्य का भौतिक विभाग। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग, ये भी लगभग हम लोग कुछ हद तक कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाग कितने भागों में था? ये 4 भागों में था। कितने भागों में था? हम लोग 4 भागों में से क्या किए थे? विभाजित किए थे। ठीक है, उसमें से हम लोग जसपुर पाट प्रदेश, बघेलखंड का पठार और क्या महानदी बेसिन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए आगे, और लास्ट क्या रहेगा हमारा? दंडकारण्य का पठार। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या रहेगा? यही रहेगा हमारा, दंडकारण्य। दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। देखिए आगे, तो सेम रहेगा पैटर्न। क्या रहेगा हमारा आपका? सबसे पहले भौगोलिक अवस्थिति, फिर विस्तार, फिर क्या? सीमाएं, फिर क्या? भूवैज्ञानिक संरचना। ये हम लोग पूरा क्रम से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? आपका भौगोलिक अवस्थिति। इसी के अंदर पढ़ेंगे आपका भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, ये मैं थोड़ा बहुत मैं ले चुका हूँ क्लासेस को, प्रीवियस क्लास में मैं ऑलरेडी इसको ले चुका हूँ, भौगोलिक अवस्थिति। फिर क्या? इसका विस्तार एवं सीमाएं। ठीक है, विस्तार एवं जो कि आपका सीमाएं, विस्तार एवं सीमाएं, भौगोलिक अवस्थिति, विस्तार एवं सीमाएं। फिर क्या करते हैं अपन इसमें? आपका भूवैज्ञानिक संरचना, या फिर इसका चाहो तो निर्माण भी हम इसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट कल यहाँ पास क्या? आपका निर्माण कर लो, चाहे निर्माण, और निर्माण के पश्चात करोगे यहाँ पास क्या? भूवैज्ञानिक इसका संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना, भूवैज्ञानिक संरचना हो जाएगा। एटलीस्ट इतना पहले करते हैं, फिर देखते हैं एक साथ क्षेत्रीय विभाजन। ये बहुत सुंदर लगता है पढ़ने में, तो दिखता है कि चीज क्लियर इसमें। ले आगे, लिखे आगे फिर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक जो है अवस्थिति में क्या? सॉरी, दंडकारण्य का भौगोलिक अवस्थिति। रफ कर दूं? चलिए बताएंगे इधर से। हाँ, अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति। हाँ, पढ़ तो रही है इसको ना? और पूर्वी देशांतरीय विस्तार लिख लीजिए आपको। भौगोलिक अवस्थिति एक तो क्या है? पहला सामान्य से क्या है? ये पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में अवस्थित है। ठीक है, पहला क्या है इसका? भौगोलिक अवस्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिण में अवस्थित है। पहला देख लोगे कि इसका भौगोलिक अवस्थिति में क्या रहेगा? ये छत्तीसगढ़, या फिर इस प्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में, दक्षिणी भाग में आपका दक्षिण में अवस्थित है। दक्षिण में क्या आपका ये इसका अवस्थिति है? पहला, छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में आपका अवस्थिति है। ये तो किस नंबर? एकदम सामान्य से हमको दिखता है कि पूरा आपका दंडकारण्य पठार, ये पूरा बस्तर संभाग कहाँ है? इस प्रदेश के दक्षिण में है। लेकिन वही हम किसकी बात करते हैं हमेशा? आपका इसका अक्षांशीय और जो देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम चारों का, और ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का आपको पता हो। तो किसकी बात करेंगे? इसका अक्षांशीय अवस्थिति। अगर हम इसकी बात करें अक्षांशीय अवस्थिति, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको ऐसा बहुत याद नहीं करना होता है। अक्षांशीय अवस्थिति, इधर से हाँ, टाकेश्वर, टाकेश्वर बताएंगे महानदी बेसिन का अवस्थिति। अक्षांशीय और देशांतरीय अवस्थिति, अक्षांशीय अवस्थिति हाँ, महानदी बेसिन का। तेईस डिग्री। और क्या बात है, सही बोला ना? ऐसे याद होना चाहिए। आगे बढ़े, इसका अक्षांशीय अवस्थिति। अब ये तो समझते हैं आप लोग सबसे, इसके दक्षिण में कहा आपका 17 डिग्री 46 मिनट। यहां से आपको ये स्टार्ट हो गई होगा ना? तो क्या 17 डिग्री 46 मिनट, 17 डिग्री 46 मिनट से कहा जाएगा आपका 20 डिग्री, 20 डिग्री आपका 34 मिनट। ये इसका अक्षांशीय
अवस्थिति होगा। वही बात किसका, देशांतरीय, देशांतरी जो का अवस्थिति की अगर बात करें, देशांतरी जो कि आपका अवस्थिति का, ये भी याद करना कि नहीं है, कैसा है ये, हम लोग पता है स्टार्ट कहाँ से करते हैं, जनरली कहाँ से करते हैं जब पढ़ेंगे तो 80 डिग्री, ऐसा हम पढ़ते हैं कि 80 डिग्री 15 मिनट, 84 डिग्री की आपका 24 मिनट। यहाँ पास वो चीजें आएगी बट किधर आएगी, उधर आएगी, वो कहाँ पे, बस ध्यान रखोगे बस क्या 80 डिग्री, 80 डिग्री 18 मिनट, 80 डिग्री 18 मिनट और आपका 82 डिग्री यहाँ पास क्या 15 मिनट हो जाएगा। ऐसे याद नहीं हो जाएगा आपको, आपको ऐसे याद रखना रहेगा। पता है कि जनरली हम लोग किसकी बात करते हैं, जब संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो पूर्वी देशांतर 80 डिग्री 15 मिनट से लेकर आपका 84 डिग्री और आपका 24 मिनट, हम ऐसे याद करते हैं। इसको हल्का से याद करो कि ये चीजें कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, बट यहाँ बस क्या रहेगी 82 रहेगा। क्लियर है, ऐसे हम छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं 80 डिग्री 15 मिनट से 82 डिग्री 84 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। बट हम यहाँ बस इसकी बात करें 82 डिग्री 15 मिनट और 80 डिग्री आपका 18 मिनट, और ये आपको याद आ ही जाएगा। क्लियर है, ऐसे याद रहेगा। तो ये रहा छत्तीसगढ़ राज्य की एक्चुअल का आपका भौगोलिक अवस्थिति, किसका, दंडकारण्य का, पठार का, सॉरी ठीक है, दंडकारण्य का, पठार का भौगोलिक जो कि आपका ये अवस्थिति है, हो जाएगा। आगे देखें इसका विस्तार, इसका अगर विस्तार की बात करें, इसका विस्तार कहाँ है, तो सबसे पहले क्या है इसका क्षेत्रफल, विस्तार, विस्तार में क्या इसका क्षेत्रफल, एरिया कितना है, इसका एरिया पढ़ चुके हो भाई आप लोग, 39,060 वर्ग किलोमीटर इसका क्या आपका एरिया है, 39,060 क्या आपका, या फिर 39,000 आपका 60 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, जो क्या रहेगा संपूर्ण छत्तीसगढ़ का। आपका संपूर्ण छत्तीसगढ़ का कितना है आपका ये 28 की आपका 91 की आपका परसेंट है। संपूर्ण छत्तीसगढ़ के भूभाग का कितना आपका 28.91% इसका कुल विस्तार है। क्लियर है, 28.91। लेकिन वही किसकी बात करें, अगर इसको हम लोग जिला स्तर पर अगर देखें इसका विस्तार कहां तक का है, तो बहुत क्लियर पर सुनना आता है क्या कि संपूर्ण बस्तर संभाग में आएगा। बट हम लोग जब अलग से और पढ़ेंगे ना कृषि जलवायु प्रदेश, उस समय आप देखेंगे कि जो नरहरपुर है और कांकेर क्षेत्र है उसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। क्लियर है, तो दुर्ग संभाग से आप ऐसा बोल सकते हो, अधिकांशता जो है आपका संपूर्ण बस्तर संभाग, संपूर्ण जो कि आपका बस्तर जो आपका संभाग, इसका विस्तार में और लिखेंगे संपूर्ण कि आपका बस्तर संभाग, ये तो आएगा ही आएगा। बट आपको ध्यान ये रखना है कि दुर्ग संभाग से क्या आपका, दुर्ग संभाग से क्या रहेगा आपका मानपुर क्षेत्र, क्या दुर्ग संभाग से बस क्या रहेगा आपका मानपुर जो है आपका क्षेत्र इसमें शामिल होता है, मानपुर क्षेत्र इसमें शामिल होता है। लेकिन बस्तर संभाग का जो नरहरपुर और कांकेर क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं होता है। ये बहुत ही अगर गहराई से से पूछा तो है। बाद बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कि बस्तर संभाग के लगभग सभी जिले में आपका दंडकारण्य पठार का विस्तार आएगा ही आएगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो क्या रहेगा आपका कांकेर क्षेत्र से, आपका जो कांकेर है इस कांकेर से क्या रहेगा आपका नरहरपुर, नरहरपुर ये तहसील है नरहरपुर और कांकेर, ये जो हमारा आपका जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं होगा, ऐसा आपको ध्यान रखना है। जब जलवायु बढ़ाएंगे भी कुछ दिन बाद 2 दिन बाद जो है तब देखेंगे कि कैसे ये इस शामिल नहीं होता है। यहाँ की जलवायु इससे बिल्कुल भी मैच नहीं करती। किसका, इन नरहरपुर कांकेर का, ये पूरा किसमें आएगा बेसिन में आएगा, इस बेसिन में महानदी बेसिन में, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो क्या रहेगा हमारा एरिया 39,060 वर्ग किलोमीटर, जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य का 28.91% रहेगा। वही बात करिए आपका संपूर्ण बस्तर संभाग में, बट ये ध्यान रखना है कि दुर्ग संभाग का मानपुर क्षेत्र और कांकेर से नरहरपुर और कांकेर इसमें शामिल नहीं होगा। ये रहेगा कि उसका भौगोलिक जो क्या इसका विस्तार रहेगा, हो जाएगा। आगे बढ़े, इसकी भौगोलिक जो क्या आपका सीमाएं, अगर इनकी भौगोलिक सीमा की बात करें देख लेंगे। भौगोलिक सीमा ये आप लोग बता सकते हो, पता है अब आप लोग में इतनी क्षमता है डेवलप है कि आप लोग आराम से इसके बारे में बता सकते हो। इसकी भौगोलिक जो कि आपका सीमाएं बताएंगे क्या रहेगा इसका भौगोलिक सीमाएं, हाँ बोलो चलो। क्या है पूर्व में कोरापुट उड़ीसा का पठार बोलते हैं इसको, आप लिख सकते हो, ठीक है। पूर्व में क्या रहेगा आपका कोरापुट उड़ीसा, मतलब वो इसकी बात करें। अगर हम दंडकारण्य का अगर एरिया को देखें
तो यहाँ पर इसके विस्तार को अगर पूर्व दिखे बस क्या दिखाई पड़ेगा, कोरापुट उड़ीसा का पठार है। इसकी अगर भौगोलिक सीमा की बात करते हैं बस क्या पूर्व में, इसके पूर्व में आपको क्या दिखाई पड़ेगा, कोरापुट, कोरापुट जो कि आपका उड़ीसा का पठार। कोरापुट उड़ीसा का पठार। और वही अगर हम पश्चिम की बात करें तो क्या आएगा, महाराष्ट्र पठार। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि मैं पहले बता चुका हूं कि जो गोदावरी और सबरी जो क्या हमारा आपका जो बेसिन है वो यहाँ भी आएगा, पश्चिम में भी आएगा और साथ में क्या आएगा आपका दक्षिण में भी आएगा। क्लियर है? तो महाराष्ट्र का पठार भी और साथ में चाहो तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कोई एक ही लिखना ऐसा नहीं है, आप चाहो तो दोनों लिखो तो भी चलेगा। ठीक है? क्योंकि आप इसकी कोई भौगोलिक सीमा बता रहे हो, ऐसा कोई ऑथेंटिक डाटा हम नहीं बता रहे हैं। तो आराम से यहाँ पर चाहे गोदावरी सबरी बेसिन लिखो चाहे महाराष्ट्र का पठार लिखे, चलेगा दोनों। तो यहाँ पर क्या रहेगा इसका पश्चिम में। अगर हम इसकी पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में दिखेगा यहाँ पर आपका महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र का पठार। इवन उत्तर पश्चिम की बात करें तब भी किसका आएगा, महाराष्ट्र का पठार। क्लियर है? महाराष्ट्र पठार। वही अगर हम इसकी दक्षिण जो आपका भौगोलिक सीमा की बात करें, दक्षिण में तो जस्ट अगर मैं दक्षिण की बात करूं, आप लोग भारत के भूगोल में पढ़े होंगे, तेलंगाना का पठार। क्लियर है? आंध्र प्रदेश का पठार। तो इसके जस्ट अगर हम दक्षिण की बात करेंगे तो पड़ेगा तेलंगाना का पठार। वो हम पढ़ेंगे कि उसी का हिस्सा रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य में गोलापल्ली की पहाड़ी, वो उसी पठार के अंतर्गत आएगा, कुछ देर बाद हम देखेंगे उसको। क्लियर है? तो बस क्या रहेगा आपका दक्षिण में तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना का पठार, या फिर यहाँ पास क्या आएगा आपका गोदावरी घाटी या फिर गोदावरी की आपका बेसिन। क्लियर है? गोदावरी सबरी बेसिन, इसके दक्षिण में आएगा गोदावरी सबरी जो कि आपका बेसिन, इसमें इसका दक्षिण में। और वही अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो बस्तर का पठार कहाँ आपका महानदी बेसिन के दक्षिण में है, अर्थात महानदी बेसिन का जो आपका दक्षिणी सीमा क्या होगा, इसका उत्तरी सीमा होगा। क्लियर है? तो लिख लेंगे यहाँ पर आपका उत्तर में, इसके उत्तर में क्या आएगा यहाँ पर क्या, महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन का दक्षिणी जो कि आपका भाग क्या होगा, इसका उत्तरी सीमा होगा। महानदी बेसिन का क्या आपका दक्षिणी आपका भाग, ये इसकी उत्तरी सीमा होगा, ये हो जाएगा। तो क्या रहेगा, छत्तीसगढ़ राज्य में क्या आपका इस दंडकारण्य का भौगोलिक अवस्थिति। दूसरा हम क्या देखें, इसका विस्तार। और इसकी सीमाओं की अगर बात करें तो ये पढ़ने का जैसा कुछ भी नहीं है, आराम से दिखता है। इधर क्या आपका कोरापुट उड़ीसा, यहाँ बस क्या रहेगा आपका पूर्वी पठार, उसी को बोलते थे उड़ीसा। क्लियर है? पूर्वी पठार। और इसकी अगर बात करें बस क्या रहेगा महाराष्ट्र पठार। इसके जस्ट नीचे यहाँ बस क्या पड़ेगा, तेलंगाना का पठार। और इसके ऊपर के बात यहाँ बस दिख रहे हैं बस क्या कि इस महानदी बेसिन का दक्षिणी भाग है जो क्या इसकी उत्तरी सीमा है वो। ये बहुत सिंपल है, ये बहुत इजी पड़ता है इसको पढ़ना, दंडकारण्य का पठार को। हो जाएगा? हो जाएगा अभिषेक? आगे बढ़े। क्या रहेगा इसका निर्माण, इसका क्या निर्माण। अगर मैं इसके निर्माण की बात करूं, बहुत अच्छे समझते हो कि क्या ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, कौन, प्रायद्वीपी पठार। और प्रायद्वीपी पठार का हिस्सा कौन है, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वो। तो गोंडवाना लैंड के जो निर्माण के साथ ही या उसी जो है काल अवधि में इस क्या पूरे दंडकारण्य पठार का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। ठीक है? उसके लिए इसमें अलग से पढ़ने का प्रयास मत कीजिएगा इसका निर्माण को। ठीक है? तो क्या रहेगा, गोंडवाना लैंड के निर्माण के साथ सेम उसी जो काल अवधि में क्या होता आपका दंडकारण्य का या एवं पूरे छत्तीसगढ़ पठार का क्या होता निर्माण हुआ था। इसको आपको ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है? आगे बढ़ जाऊं मैं। तो निर्माण के बाद क्या रहेगा हमारा आपका भूवैज्ञानिक संरचना। अब मैं ऐसा पूछूंगा आप लोगों को, यहाँ पास कैसा कैसा यहाँ पास क्या था, सेल समूह था। भूवैज्ञानिक जो कि आपका सेल समूह या फिर भूवैज्ञानिक संरचना, लिखेंगे ला भूवैज्ञानिक जो क्या इसकी संरचना। चलिए, ये आप लोग को पता होगा भूवैज्ञानिक संरचना मतलब इसका भूगर्भिक बनावट, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इधर से यासिका, चलो हाँ, क्या क्या पढ़े थे इसके बारे में? ठीक है ना? क्या आपका आर्कियन सेल समूह का विस्तार है। फिर क्या, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कोंडागांव क्षेत्र में पड़ता है। और एक तो एकदम क्लियर है ना कि पूरे जो है छत्तीसगढ़ राज्य में क्या
75% आद्य महाकल्पीय आर्कियन सेल समूह कहाँ मिलता है? इसी जो क्या हमारे का इसमें दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है, वो पढ़ेंगे भी, देखेंगे हम लोग। एक्चुअली क्या होगा ना कि यहाँ बस हम पढ़ेंगे ढलुआ पठार बोलते हैं एक्चुअल में। ये जो आपका जो कांकेर है, तो जो कांकेर का जो मैदान है ना, इसके आसपास क्या पड़ेगा आपका ढाल नुमा, यहाँ पास क्या पड़ेगा? पठार पड़ेगा, जिसकी हाइट रहेगी लगभग आपका 500 मीटर से भी क्या रहेगी? कम रहेगी। इसी में हम पढ़ेंगे कि आपका आर्य डोंगरी, गड़िया पहाड़, ये सब पहाड़ पड़ेंगे। तो ये पूरा अगर पहाड़ को देखेंगे ना, तो एक्चुअल में पूरा क्या आपका ये आर्कियन युक्त जब का निर्मित आपका पठार है ये। लेकिन उसी के बीच बीच में आपको दिखाई पड़ेगा, मैं पढ़ाऊंगा भी कुछ देर में आपको, कि इस प्रकार से ऐसा खंड खंड में क्या दिखेगा आपको कि धारवाड़ युक्त यहाँ बस क्या मिलेगा? चट्टान मिलेगा। तब जाके हम लोग क्या पढ़ेंगे आपका लौह अयस्क सरिस कहाँ मिलेगा? इसी आरी डोंगरी में, गड़िया पहाड़ में, रावघाट माइंस में। ये एक्चुअल में पूरा आपका आर्कियन युक्त आपका निर्मित पठार है, बट आपको बीच बीच में क्या दिखाएगा? आपको धारवाड़ शहर समूह को दिखाई पड़ेगा। आपका एक क्षेत्र हो गया। दूसरा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे कोंडागांव में, तो इसी जो है कोंडागांव में लगभग 300 मीटर से भी कम हाइट के बस क्या मिलेगा हमको? लगभग आसपास पठार दिखाई पड़ेगा, जो आपको केसकाल घाटी का देखे हो आप। उसी जो है केसकाल घाटी में क्या आपका कडप्पा और विंध्यन शैल समूह का यहाँ बस क्या मिलेगा? आपको विस्तार मिलेगा। और याद कीजिए कि जब आप कडप्पा शैल समूह जब पढ़े थे, तो सीधा हम क्या पढ़ते थे कि क्या आपका जगदलपुर का पूर्वी क्षेत्र और बीजापुर का पश्चिमी क्षेत्र में क्या मिलता है? आपका कडप्पा शैल समूह का विस्तार है। क्लियर इतना? तो आपको बहुत बेसिक ध्यान रखना है कि इसमें क्या क्या मिलेगा। अगर मैं भूवैज्ञानिक संरचना की बात करूं तो क्या आद्य महाकल्पीय, मतलब कि आपका अधिकांश क्षेत्र में आद्य महाकल्पीय, आद्य महाकल्पीय क्या मिलेगा आपका? अधिकांशतः इनका अधिकांश क्षेत्रों में क्या दिखाई पड़ेगा? पूरा आर्कियन सेल समूह, आर्कियन सेल समूह का यहाँ बस क्या आपका विस्तार है, आर्कियन सेल समूह का। दूसरा बस क्या रहेगा आपका? हमारे पास धारवाड़, धारवाड़ सेल समूह। अभी आपको पढ़ बस रहे हो, इसको वो लिखोगे बाद में कि एग्जैक्ट ये कहाँ कहाँ मिलता है, क्योंकि जब पूछेगा क्या कि दंडकारण्य पठार का भूवैज्ञानिक संरचना को समझाइए, तो इतना लिखने से काम नहीं चलेगा ना। ये मुश्किल कितना होगा आपका? 30 शब्द में खत्म हो जाएगा ये। क्लियर है? इसी का आगे हम लोग यहाँ बस क्या पढ़ेंगे? आपका कडप्पा, कडप्पा और जो कि आपका विंध्यन व विंध्यन। ध्यान रखेंगे पूरा जो पढ़ते हो आपका कोंडागांव में केसकाल घाटी क्षेत्र, वो सब भी क्या मिलेगा आपका? कडप्पा और विंध्यन सेल समूह। उसके अलावा हम पढ़ेंगे आपका सबरी और आपका गोदावरी जो कि आपका बेसिन पढ़ेंगे। उन क्षेत्रों में हमको क्या मिलेगा? आपका कडप्पा सेल समूह को दिखाई पड़ेगा वो। क्लियर है? तो ये आपका इस प्रकार से आपका अधिकांशता क्या मिलेगा? आपका आर्कियन, फिर क्या आपका धारवाड़ और साथ में कडप्पा और जो है विंध्यन सेल समूह है बस क्या आपका सीमित रूप से क्या आपका विस्तार है। लेकिन ये तो यहां तक हुआ, एग्जैक्ट आपको देखना कि कहां कहां प्राप्त होगा। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे बस क्या रहेगा? अबुझमाड़। अगर मैं किसकी बात करूंगा? अबुझमाड़ की बात करूं, यहाँ पास नीचे पड़ेगा, यहाँ पास पड़ेगा आपका नारायणपुर में आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो आपको ध्यान रखना कि लिखना होगा तो यहाँ पास मिलेगा उत्तर में, इसके पूरब में, और आपका संपूर्ण दक्षिण में बस क्या रहेगा? आपका धारवाड़ सेल समूह के बस क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। और इसी में आपका सीमित रूप से हम क्या मिलेगा? आपका कडप्पा चट्टान भी आपको दिखाई पड़ेगा इस तरीके से। अगर हम किसकी बात करें? कोंडागांव का, अगर मैं केसकाल घाटी की बात करूं, यह आपका कडप्पा और आपका विंध्यन सेल समूह के बस क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। आगे हम देखेंगे इसमें आपका दंतेवाड़ा में आपका दो जो है समानांतर क्रम में श्रेणी मिलेगा, बेंगपाल श्रेणी, बेलाडिला श्रेणी। इन सभी में क्या मिलेगा? आपका एक बड़ी मात्रा में यहाँ बस क्या मिलेगा? लौह अयस्क यहाँ बस क्या दिखाई पड़ेगा? आपका चट्टान दिखाई पड़ेगा। क्लियर है? मतलब लौह अयस्क मिलेगा, मतलब क्या? धारवाड़ सेल समूह का विस्तार रहेगा। आपको इस प्रकार से पूरा को लिखना रहेगा जब लिखेंगे तो। ये भी हम पढ़ेंगे इसकी कुछ देर बाद जो। लेकिन अभी हम क्या देखेंगे कि और भी देख रहे हैं बस क्या कि इसका भूवैज्ञानिक संरचना कैसा है। तो यहाँ पास आर्कियन अधिकांश मात्रा में, धारवाड़ भी ठीक ठाक मिलेगा, और उसके पश्चात आपका कडप्पा और विंध्यन क्या रहेगा? सीमित मात्रा में। तो ये रहा क्या इसका भूवैज्ञानिक जो कि आपका संरचना हो जाएगा। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ बस क्या आपका दंडकारण्य का क्या आपका क्षेत्रीय विभाजन। अब इसमें लगे आपको पढ़ने में समय आपको। दंडकारण्य का क्या आपका क्षेत्रीय विभाजन। चलिए लिखेंगे आप लोग ना, इसको लिख लेंगे कि आपका उत्तर पूर्वी पठार, उत्तर पूर्वी का पठार, बताऊं कैसे होगा ये? उत्तर पूर्वी का पठार जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका बस्तर का पठार। उत्तर पूर्वी पठार जिसे हम क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। उत्तर पूर्वी पठार जिसे हम क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। दूसरा विषय में क्या पढ़ेंगे? आपका दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार
दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। तीसरा लिखेंगे बस आपका अबुझ माड़ की पहाड़ी, अबुझ माड़ की पहाड़ी, अबुझ माड़ की पहाड़ी, अबुझ माड़ की पहाड़ी, अबुझ माड़ की पहाड़ी। चौथा बस लिख लेंगे बस क्या, सबरी गोदावरी मैदान या फिर क्या बेसिन। ठीक है, सबरी गोदावरी, सबरी गोदावरी बेसिन। और पांचवा क्या रहेगा हमारा आपका, कांकेर बेसिन या फिर कोटरी महानदी का मैदान। कांकेर बेसिन, कांकेर जो कि आपका बेसिन या उसी क्या बोलते हैं आपका कोटरी महानदी का मैदान। हो जाएगा। कैसा आपका दंडकारण्य का क्षेत्रीय विभाजन अब किस आधार पे किए हैं, तो अगर पूरा जो है संपूर्ण अगर दंडकारण्य को आप देखेंगे तो आपको ये एक जैसे नहीं दिखाई पड़ी। कैसा, ये टोटली अगर इसका अगर देखेंगे इसकी भौतिक स्वरूप को तो कैसा रहेगा, ये एक इसका विषम धरातली स्वरूप है। मतलब इसका धरातल जो कैसा आपका, इसकी भू आकृति एक जैसी नहीं है। बहुत क्लियर है, इसमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ये पूरा कैसा है, ये हमारा पूरा आपका बेसिन है। अगर आगे जाएंगे बस क्या पड़ेगा, आपको पठार दिखाई पड़ेगा। ये पूरा आपका केसकल घाटी, आपका केसकल घाटी, तेलिन घाटी, ये क्या है पूरा आपका पठार है। इसकी आगे जब बढ़ेंगे बस पूरा आपका बस्तर का यहाँ से लेके मध्य तक का आपको ठीक ठाक यहाँ बस आपका 600 मीटर हाइट में बस क्या मिलेगा आपको, पूरा आपको पठार दिखाई पड़ेगा। और इसी पठार में कई आपको घाटियां मिलेगा और साथ में क्या आपका कई अलग आकृति, जिसमें से क्या रहेगा आपका धनुषाकार आकृति, इसी में आपका वलयाकार आकृति मिलेगा। मतलब हम एकदम स्पष्ट कह सकते हैं कि जो दंडकारण्य की जो भू आकृति है वो आपका समतलीय या एक समान नहीं है, उसमें विषमताएं हैं, उसमें क्या आपका कई अलग अलग उसमें विभिन्नताएं हैं उसकी आकृतियों में। साथ में बस बढ़ेंगे बस क्या अबुझमाड़ की पहाड़ी पड़ेगा, इसी में आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी, इसी में जाएंगे बस कई अलग छोटी छोटी बस क्या मिलेगी, घाटियां मिलेगी। उन आधारों पर हम इसे क्या आपको क्षेत्रीय या फिर स्थलाकृति के आधार पर क्या किया, इसको 5 भागों में क्या किए हैं, विभाजित किए हैं। अब इसी का वो क्या है, वो सिंगल सिंगल आपको पढ़ना है। क्लियर है। तो हम इसको देखेंगे कि एग्जैक्ट अगर पूछा कि उत्तर पूर्व लिखेंगे तो हमको लिखने आना चाहिए, दक्षिण का पठार बोले तो भी हमको लिखने के लिए बनना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इसका पूरा आकृति मतलब इसके विस्तार को देखेंगे और उसके पश्चात इसके अंदर क्या जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो उनके बारे में हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले क्या इसकी पूरी विस्तार को कि एक्चुअल में कहां कहां पर इसका विस्तार है, अगर वो हमको पता रहेगा तो हम आसानी से इसके अंदर का सब कुछ खींच देंगे। क्लियर है। तो पूरे क्या करोगे, आपको एक बार ड्रॉ करोगे तो आप लोग प्रयास करोगे कि छत्तीसगढ़ राज्य का मैप बनाओ या फिर केवल बस्तर बनाओ, लेकिन एक बड़ा मैप बनाओगे कम से कम। अगर आपकी कॉपी अगर मान लो ऐसा कुछ है और या तो फिर ऐसा खींचो फिर आप लोग तो कम से कम ऐसा बड़ा बनाएंगे, कम से कम ऐसा कुछ बड़ा, ऐसा गोला नहीं करोगे आप लोग, बस्तर ही बनाओगे। ठीक है। मैं आप लोग को तोड़ना सिखा चुका हूँ कैसे बनता है बस्तर इससे पहले। ठीक है, तो वैसा तोड़ेंगे आप लोग। ठीक है, बनाया तो हम लोग को, बाकी आप लोग देखेंगे आप लोग इसके पश्चात। हाँ, कौन है सर भाई? ये आप लोग के लिए पैसा होता से बना सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ करने वाला हूँ। बनाए, बना लिए, चलो। चलो देखिए, तो कहाँ से होगा वो स्टार्ट, उत्तर पूर्वी का पठार से। ठीक है, कहाँ से, उत्तर पूर्वी का पठार से। आपको क्लियर समझ में आना चाहिए कि हाँ कि किसको उत्तर पूर्वी पठार बोलते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये जो कांकेर है
इस कांकेर का जो आपका वेस्ट से आपका साउथ एरिया है, इस एरिया को इसको नहीं लोगे ना, क्यों? क्योंकि यहाँ से आएगी महानदी, इसी के आसपास क्या पड़ेगा? वो कांकेर पड़ेगा और क्या पड़ेगा आपका? नरहरपुर पड़ेगा। ठीक है, तो उन क्षेत्रों को क्या आप छोड़ दोगे थोड़ा सा, ये तो लिखने के लिए बस लिखा है ऐसा। और आपका इस प्रकार से आगे बढ़ोगे आप, आगे जाने के बाद बस क्या पड़ेगा? नारायणपुर का सीमांती क्षेत्र में, फिर पढ़ोगे आपका बीजापुर। तो ध्यान रखोगे कि बीजापुर का पूरा आपका उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी जो आपका पश्चिमी क्षेत्र, इसे लेके चलोगे आपका पूरा दंतेवाड़ा का आपका बीचों बीच, ठीक है, इसका ऐसा उत्तरी क्षेत्र में। और आगे बढ़ेंगे, अब बस्तर का क्या आपका बीचों बीच जाएगा इस प्रकार से। और इसके पश्चात क्या करोगे? इसको आगे ऐसा पूरा मिला दोगे, ये कहलाएगा कि आपका उत्तर पूर्वी का बठार। ये अगर आपको पता रहेगा तब आराम से लिख सकते हो। क्लियर है? इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा? आपका दंतेवाड़ा का पठार है। इसके पूर्व में क्या पड़ेगा? ऐसा आपको लिखते बनेगा उसके बाद, इसलिए तो ध्यान रखोगे आपका जो कांकेर है, तो कांकेर का हमारा अगर बात करें इसमें क्या आपका ये जो आपका पश्चिम है और आपका ये इलाका है, यहां तक इसका विस्तार करोगे और उसके बाद इसको लेकर आना है और बस्तर का बीचों बीच और दंतेवाड़ा का आपका उत्तरी क्षेत्र, यहां तक इसका विस्तार रखा। ध्यान रखेंगे कि नारायणपुर को पूरा अंदर लेके नहीं जाओगे, केवल ऐसा बॉर्डर तक लेके चलोगे किसको? नारायणपुर क्षेत्र में। तब ये क्या कराएगा हमारा आपका उत्तर पूर्वी पठार, या इसी क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार। उत्तर पूर्वी पठार, या इसी क्या बोलते हैं? बस्तर का पठार बोलते हैं। अगर देखेंगे इन सभी में सबसे बड़ा क्षेत्रफल इसी का है। क्लियर है? इन पूरे जो है 5 क्षेत्र विभाजन में सबसे बड़ा कौन मिलेगा आपको? यही मिलेगा, उत्तर पूर्वी का पठार। आगे बढ़ चले, अगर बात रहा है पास सेकंड की बात करें तो ये जो आपका बीजापुर, इसी बीजापुर के पास आपका पश्चिमी क्षेत्र और साथ में पूरा आपका दंतेवाड़ा लेके चलेंगे और सुकमा का उत्तरी क्षेत्र, सुकमा का जो आपका उत्तरी क्षेत्र यहां तक पूरा क्या कहलाएगा हमारा आपका? ये कहलाएगा आपका दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार, अब एक डायरेक्शन मत कीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान रहे कि इतना में आएगा आपका दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। दो गया। एक हमारा क्या आपका? उत्तर पूर्वी का पठार, कहां से आपका? कांकेर, कोंडागांव और मध्य बस्तर, और साथ में क्या आपका? बीजापुर क्या आपका? उत्तर पश्चिम का थोड़ा ऊपर इलाका रहेगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारे पास? उत्तर पूर्वी का पठार। दूसरा क्या आपका? दंडकारण्य का दक्षिण का पठार हो जाएगा। तीसरा, अगर तीसरे की बात करें बस क्या पड़ेगा? अबूझमाड़ की पहाड़ी, ये जो हमारे पास क्षेत्र पड़ेगा क्या आपका रहेगा? अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो ध्यान रखना, अगर हम अबूझमाड़ की पहाड़ी की बात करें, वो पड़ता है आपका साउथ वेस्ट में पड़ता है, वो फुल्ली पड़ता है आपका अधिकांशतः नारायणपुर का दक्षिण पश्चिम पड़ेगा। और इवन अगर इस पठार से भी तुलना करेंगे या पूरा ओवरऑल दक्षिण से, तो भी अगर आपका साउथ वेस्ट में क्या पड़ेगा हमारा आपका? अबूझमाड़ की पहाड़ी मुख्य तौर पे पड़ता है आपका नारायणपुर का साउथ वेस्ट में। तो कोशिश करेंगे आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी को इस पूरे इलाका में लेने का। और लेकिन ध्यान रखोगे कि कांकेर का परल कोट से स्टार्ट होता है, वो इधर पड़ेगा परल कोट, यहाँ पड़ता है आपका पखांजूर, इधर पड़ेगा आपका आलीडोंगी वगैरह। तो आपको ऐसा पता रहे, मैं कई दफा बोल चुका हूँ, तहसील आप लोग पता होना चाहिए। क्लियर है? तो आपका ये जो आपका परलकोट क्षेत्र है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा और आपका नारायणपुर, तो ये आपका साउथ और आपका वेस्ट। कोशिश करोगे इसे पूरा आपका घेरने का इस प्रकार से, और इसको आगे लेके चलोगे आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी को। आपको ये ध्यान रखना है कि इसी के आसपास आपको वापस मिलाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जाएगी कौन? आपका इंद्रावती नदी। तो कोशिश करोगे वहां तक उसको खत्म कर दोगे। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट यहीं से आएगी आपको इस प्रकार से इंद्रावती नदी, और यहाँ मिलेगी कहाँ? आपका भोपाल पट्टनम के आसपास। क्लियर है? भद्रकाली जाके मिलेगी इसमें गोदावरी नदी में। तो ये बनाओगे आपका इस प्रकार से अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी 3 हो गया। आगे बढ़े। यहां से आती है परलकोट रिवर, यहां से आती है परलकोट रिवर इधर से इस प्रकार से, और बहेगी आपका नारायणपुर में इस प्रकार से। ठीक है, आपका कांकेर, कांकेर से बाहर जाती है इस प्रकार से और ऐसे बीजापुर में अंदर आती है। तब यहाँ पर ना ऐसे कई अलग अलग सहायक नदियां बनेगा। अभी आप लोगों को पढ़ना नहीं है, बाद में, जैसे कि बारेल, खंडी, आपके यहाँ पास रावघाट, ऐसे बहुत सारी नदियां आएंगी। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब एक बड़ी नदी में जब छोटी छोटी नदी आकर मिलती है, तो उन सब क्षेत्रों में यहाँ क्या बनेगी? मैदान बनेगी, या फिर क्या बनेगी? बेसिन बनेगी। जैसे कि यहाँ पर आएगी कौन? आपका हमारा आपका सिहावा से, सिहावा से आएगी क्या? आपका महानदी, और इस प्रकार से बढ़ेगी आपका बालोद, फिर आपको वापस धमतरी। तो यहाँ बस क्या पड़ेगा? आपका दूध रिवर। क्लियर है? इसी में पड़ेगा दुधावा जलाशय, ये सब पड़ेगा। तो ये पूरा क्षेत्र क्या रहेगा हमारा आपका? रहेगा ये कांकेर बेसिन, या फिर बोल सकते हो कोटरी महानदी, क्या का बेसिन या मैदान को। क्लियर है? तो ये क्षेत्र पूरा इसको बाहर छोड़ दोगे। इसी के साथ में देखें बस ना, तो इन क्षेत्रों में पड़ेगा आपका बीजापुर में, इस बीजापुर में बस क्या पड़ेगा आपका? उच्च भूमि, उसको बोलते हैं बीजापुर उच्च भूमि, या फिर बोलते हैं उसको कोटरू भोपालपट्टनम का पठार बोलते हैं।
ये सब शब्द आपको आने चाहिए, क्लियर है, तब जाकर आप लिख पाएंगे। या इससे बोलो आपका बीजापुर उच्च भूमि कहिए, या फिर से आपका कुटरू भोपालपट्टनम का पठार के नाम से संबोधित किया जाता है। ये क्षेत्र पड़ेगा पूरा आपका ऊंची पहाड़ी के पास, बहुत सारी ढेर सारी पहाड़ी आएगा, तो ध्यान रखेंगे आप। अगर मैं इसकी बात करूं तो इन क्षेत्रों में ऐसा लगातार वो लेके चलेंगे। अब अभी फिर लोग बीजापुर उच्च भूमि बस लिख लो, बीजापुर उच्च भूमि। इसी को बोलते हैं आपका कुटरू भोपालपट्टनम का पठार भी कहते हैं, ठीक है, ऐसा ध्यान रखेंगे आप। ये पूरा पठार ही है, कोई जो आपका 500 मीटर रहेगा, कोई जो है 700 मीटर, इस प्रकार से रहेगा, और कोई जो है ढालनुमा रहेगा, तो कोई कुछ और रहेगा। आपको इस प्रकार से आपको दिखाई देगा आपको, क्लियर। पहले आपको खींचो कि हाँ कहाँ का है ये, पहले हो जाएगा ये। तो क्या रहेगा आपका बीजापुर की आपका उच्च भूमि। दूसरों में क्या बस क्या ये पूरा क्या बनेगा, यहाँ से आएगी आएगी सबरी आएगी, क्लियर है। इसी के आसपास आएगी आपका सबरी, तो यहाँ पास पड़ता है आपका छिंदगढ़ तहसील के पश्चिम से क्या आएगी आपका सबरी, और ऐसा पूरा सीमांती होती कहाँ जाएगा, कूनावरम, आंध्र प्रदेश जगह है कूनावरम। ये सब पढ़ोगे नदी में, नदी का हिस्सा है वो, क्लियर है। और यहाँ से आएगी आपका भद्रकाली सूत्र क्या आएगी, गोदावरी आएगी। तब ये पूरा बेल्ट क्या बनेगा हमारा, बनेगा दक्षिण का मैदान कहलाता है ये, क्लियर है। तो नेक्स्ट यहाँ बस कर लोगे आपका, इसको मैदान बना लोगे। इन्हीं क्षेत्रों के यहाँ बस क्या रहेगा, पूरा आपका सबरी गोदावरी का मैदान, सबरी गोदावरी का यहाँ बस क्या बनेगा आपका मैदान रहेगा, ऐसा, ठीक है। सबरी गोदावरी का मैदान हो जाएगा। तो कितना आपका 1 2 3 4 और 5 हो गया 5। अब इसमें आपको पूरा खींचना है आपको लाइन से। देखिए आगे, चलिए देखिए इसी में। तो सबसे पहले क्या पढ़ोगे आपका उत्तर पूर्वी का पठार। किसकी बात कर रहा हूँ, उत्तर पूर्वी का पठार। इसे जब देखेंगे ना आपको दो प्रकार से दिखाई पड़ेगा। देखो एक तो रहेगा यहाँ पास क्या पड़ेगा, हम लोग यहाँ पास पढ़ेंगे केसकल घाटी। तो लगभग इसकी हाइट अगर देखेंगे यहाँ पास रहेगा तो लगभग 405 मीटर के आसपास आपको उसकी हाइट दिखाई पड़ेगा। मतलब ये पूरा जो आपका उत्तर पूर्वी जो पठार है आपको दो प्रकार से दिखाई पड़ेगा, क्लियर है। एक हम यही पास क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे बस केसकाल या फिर उसको बोलते हैं तेलिन घाटी। एक्चुअली बोलोगे केसकाल घाटी है, जब बस 12 मोड़ है तो बस एक नहीं ऐसे 12 घाटियां हैं, लेकिन मेनली हम लोग उसमें क्या देखें, दो नाम देखेंगे, एक जो केसकाल घाटी और एक तेलिन घाटी। आपका इस प्रकार से बस पड़ेगा, वो भी एक्चुअल पठार ही है, क्लियर है। एक पठार यहाँ पड़ेगा, और आगे जब बढ़ेंगे बस इस जो है कोंडागांव क्षेत्र, उसकी हाइट जो है लगातार क्या होगी, थोड़ा सा इंक्रीज होगी, थोड़ा सा बढ़ेगी वो, और बढ़ने बस लगभग 600 मीटर बस हाइट होगी वो। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते बस क्या आपको इस प्रकार से क्या रहेगा, वो ढालनुमा होगा, मतलब उसकी हाइट लगातार बस क्या होगी, बस कम होगी, क्लियर है इसी का। और उसमें आपको मेनली याद रखना है कि क्या इसका जो ढाल हो क्या रहेगा, साउथ वेस्ट की ओर रहेगा, कैसे रहेगा आपका दक्षिण पश्चिम की ओर रहेगा। मतलब अगर पूरा अगर उठा के यही मिलेगा क्या, यहाँ बस आपका एक खड़ा कगार की भली बात ही है, जहां बस क्या रहेगा एक केस काल है, और उसी केस का बस क्या इसको बोलते हैं आपका कोंडागांव, या फिर क्या आपका जगदलपुर का पठार क्षेत्र बोलते हैं। तो वहां से स्टार्ट होकर कहां तक जाएगी, जगदलपुर तक जाएगी। और वो कैसे कि ऊपर आपका उठा रहेगा, लेकिन उसका ढाल देखो यहाँ बस क्या रहेगा, दक्षिण क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा। तब जाके यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर पढ़ोगे आपका बोर्डिंग, यहाँ पर से आपका निब्रा गुड्डा इधर पड़ेगा, तो यहाँ पर बोर्डिंग नारंगी वो इधर क्यों आएगी, उस सबको कारण पता है आपको। कोई बच्चा क्या उसे सब फैला के यहाँ ले जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी वो, क्यों, क्योंकि दक्षिण पश्चिम को ढाला लगातार कम होगी वो। तब इसे ध्यान रखना है कि जब नदी की बात करेंगे आपका बोर्डिंग और नारंगी यहाँ पर क्या, तो उसको इस प्रकार से लेके इधर लेके आओगे लोहांडी गुंडा के आसपास, आपको ऐसा माइंड रखना है, क्लियर है। तो सबसे पहले बात इस उत्तर पूर्व उठाने बस क्या पड़ेगा आपका, केसकल और तेलिन घाटी रहेगा दो। सबको शुरुआत आपको यहीं से करना है आपको, क्लियर है। बस क्या पड़ेगा, दो जो है आपका घाटी, तो देख लेंगे बस क्या इसी जो है कोंडागांव क्षेत्र में आपका एक जो है केसकाल और एक आपका तेलिन में आपका घाटी है, तो कम से कम दो घाटी की यहाँ से इसी का आपको लिखना भी रहेगा आगे चलकर, क्लियर है। केसकाल घाटी, केसकाल और यहाँ पर आपका तेलिन जो आपका घाटी, इसमें बहुत स्पष्ट तेलिन माता का मंदिर है। अब इसके से कोई लिंक नहीं है, वो आप लोग कहाँ पढ़ोगे, पूरा कल्चर में देखना, क्लियर है। केसकाल घाटी और जो आपका तेलिन माता का मंदिर है, यहाँ पर ऐसा कैसा आपका 12 मोड़े हैं, एक नहीं ऐसा 12 मोड़े हैं, 12 घाटियां हैं, क्लियर है। केसकाल और आपका तेलिन घाटी, ये केसकाल फेमस है किसका, आपका साल वनों से, साल वनों से क्या आपका आच्छादित है ये, ठीक है। आपका साल वनों के लिए क्या आपका ये प्रचलित है, कौन आपका केसकाल घाटी, चाहे केसकाल हो चाहे वन आपका मैकल हो, दोनों किसके लिए, साल के लिए। लेकिन जैसे हम बोलेंगे आपका अबूझमाड़ या कुरसेल घाटी,
वो किसके लिए रहेगा आपका? सागौन के लिए। क्लियर है? फिर बस क्या रहेगा आपका? तेलिन माता का मंदिर और क्या आपका? साल वनों के लिए क्या आपका ये प्रचलित है। क्लियर है? कैसा है? तो इसकी आकृति क्या आपका? ऐसा सर्पिलाकार है। ये ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्लियर है? इसकी आकृति कैसी है? इस प्रकार से आपका सर्पिलाकार इसकी आकृति है। केश काल क्या खास बात है? तो इसी जो है केश काल की वजह से क्या होगी, यहाँ पर से क्या आपका हमारा आपका महानदी और यहाँ से क्या जाएगी इंद्रावती, मतलब महानदी और जो क्या आपका इंद्रावती उप अपवाह तंत्र क्या करती है? विभाजित करती है। ऐसा मानते हैं। इसे छत्तीसगढ़ राज्य का विंध्याचल पर्वत नाम से संबोधित किया गया है। ऐसा पढ़ सकते हो। क्लियर है? क्या रहेगा? केशकाल घाटी। इसी जो है केशकाल घाटी या उत्तर पूर्वी पठार के कारण जो है क्या होगी? आपका महानदी यहाँ से क्या मुड़ेगी। क्लियर है? और महानदी और आपका इंद्रावती अपवाह तंत्र के बीच क्या करेगी? ये एक जल विभाजक का क्या करेगी? वो कार्य करेगी वो। तो इसको लिख सकते हो। ऐसा मानते हैं इसे छत्तीसगढ़ राज्य का विंध्याचल पर्वत। ठीक है, भी लिखने में ठीक लगता है सब चीजें, बट ये सब इसका तुलनात्मक है। ठीक है, इसका तुलना किया जाता है ऐसे पर्वतों से। विंध्याचल पर्वत, ठीक है। केशकाल जो कि आपका घाटी, साथ में क्या रहेगा? तेलिन घाटी। क्या रहेगा मेन? आपका साल वनों से क्या आपका ये आच्छादित है। क्लियर है? आगे बढ़े। इसी के आसपास जब जाएंगे ना कोंडागांव में, तो इस कोंडागांव का उत्तर पश्चिम में आपको दिखाई पड़ेगा आपका मतला घाटी। क्या दिखाई पड़ेगा आपका? मतला घाटी है। इन सब घाटियों का नाम पूछते हैं, विंता घाटी, मतला घाटी, ठीक है, तुलसी डोंगर की पहाड़ी, ये सब पूछते एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना है आपका मतला घाटी ये पड़ेगा आपका कोंडागांव के क्या आपका उत्तर जो आपका पश्चिम में क्या पड़ेगा? मतला घाटी। इसी के आसपास से जाएगी एक नदी, जाएगी मतला नदी। अब देखो ये यहाँ जाएगी। अभी कौन बता सकता है जिसको पता हो क्या कि इसका ढाल क्या होगा? आपका दक्षिण पश्चिम है। हम पहले बता चुके हैं कि इसका ढाल कैसा आपका दक्षिण पश्चिम है। तब जाके ये जो दिख रहा है क्या? परलकोट नदी है। इसमें मतला घाटी। क्लियर है? इसमें आपका खंडी की घाटी, खंडी, आपका बारेल, आपका रावघाट नदी, ये सब नदी आपको जाके मिलेगी। क्लियर? क्यों मिलेगी? क्योंकि इसके ढाल का सबका साउथ वेस्ट की ओर है। आपको नहीं पता होगा जहां चाहे वहां लेके जाओगे पूरी नदियों को, ऐसा नहीं करना है। तो क्या आपका मतला घाटी हो जाएगा। आगे बढ़े। इसी के बाद जब बढ़ेगा बस ये रहेगा आपका बस्तर। आपका बस्तर ये पूरा लगा था आपका उत्तर पूर्व पठार है। यहाँ बस पड़ेगा आपका बस्तनार घाटी। बस्तनार घाटी, बस्तानार है बस तहसील है, बस्तानार, बकावंड, बस्तर, ये सब बस तहसील है, ये आपको पता हो। क्लियर है? तो क्या बस्तानार यहाँ पास घाटी है, उसी को बोलते हैं आपका टंगरी डोंगर घाटी भी पड़ेगा। यहाँ पास क्या पड़ेगा? टंगरी डोंगर घाटी। मैं लिखता हूं बस्तानार। ठीक है, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पड़े मत पढ़िए, एटलीस्ट इतना पढ़ लो कम से कम क्या कि क्या ये आपका दक्षिण पश्चिम में पड़ेगा आपका इस क्षेत्र में। क्लियर है? कौन हमारा आपका? टंगरी डोंगर या फिर बस्तर घाटी। ठीक है, आगे जब बढ़ेंगे इसी का ध्यान रखना। ये पूरा का पूरा ऐसा बोल सकते हो कि इस प्रकार से ये इस प्रकार का आकृति बनाता है। जब लास्ट में जब ये पूरा पठार जब खत्म होगा, क्लियर है, इसका विस्तार यहाँ से यहाँ तक क्या, और ये दो भागों में क्या डिवाइडेड है। जब ये कोंडागांव से जब स्टार्ट होगा तो इसकी हाइट लगभग आपको 600 मीटर प्लस इसकी हाइट रहेगी, और लगातार उसकी आपको कैसा होगा ढाल, क्या लगातार उसका कम होता चला जाएगा। तो इस समय आपका इस प्रकार की आकृति बनाएगी। तो क्या पूरा आपका वेस्ट से लेकर आपका ईस्ट तक या बस इस प्रकार का श्रेणी क्रम आपको कुछ आपको पहाड़ियां मिलेगा जिसमें अलग अलग उसके नाम है। यहाँ बस क्या देखिए हम लोग इसको आपका टंगरी डोंगर की पहाड़ी, इसी को आगे बढ़ के बस क्या बोले आपका तुलसी डोंगर पहाड़ी, और इसी पास क्या पड़ेगा आपका दरभा घाटी पड़ेगा। एक्चुअल पूरा अगर लगा जैसा श्रेणी क्रम में पहाड़ियां हैं, छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जहां से कई नदियां जा रही तो फिर क्या कहलाएगी? वो सब वो घाटी भी कहलाएगी। क्लियर है? तो क्या आपका तुलसी डोंगर और साथ में वो टंगरी डोंगर की पहाड़ी, ये सभी जब का उत्तर पूर्वी पठार का वो हिस्सा है। तो एक यहाँ पास क्या पड़ेगा? दरभा घाटी, आपका दरभा जो कि आपका घाटी, इसी के पास पड़ेगा कांगेर घाटी, दरभा घाटी। क्लियर है? दरभा घाटी, भैंसाझर, ये सब क्षेत्र का सबका मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक मगरमच्छ का यहाँ पास क्या है? निवास है यहाँ पास। ये सबको पता है, आपको बस बेसिक है ये अभी मेंस में तो पढ़ोगे साथ में प्री क्लियर पर डायरेक्टली फैक्ट है ये। क्या आपका? दरभा घाटी, फिर क्या? कांगेर घाटी। गुफा फक नहीं पढ़ोगे, अलग से पढ़ लेंगे गुफा में, बट आपको ध्यान रखना है क्या? तुलसी डोंगर, इसी में टंगरी डोंगर, और क्या? दरभा घाटी। इसी में जब आओगे तो पड़ेगा आपका छिंदगढ़ पड़ेगा, सुकमा में छिंदगढ़, जहां बस आपका 25 में के आसपास यहाँ बस क्या हुआ था आपका कुछ जो यहाँ बस क्या हमारे जवान और साथ में कुछ नेताओं के यहाँ बस क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्लियर है? छिंदगढ़। तो आपको ध्यान रखना था। इसी के आगे जब बढ़ोगे बस क्या पड़ेगा? विंता घाटी।
विंता घाटी। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि आपका विंता घाटी, विंता घाटी अगर देखोगे ना तो दंतेवाड़ा और यहाँ पास पड़ता गिदम, और गिदम से आगे जब बढ़ोगे लगभग इसी के आसपास क्या पड़ेगा, विंता घाटी। बट ध्यान रखना ये भी कहाँ है आपका, बस्तर में ही है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका विंता घाटी को। अब आगे पूछे ना पूछे कोई आइडिया नहीं है, बट अब चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है? तो एक हमारा क्या आपका, एक हुआ आपका मतला घाटी, मतला घाटी। इसी बस आगे बस क्या आपका विंता घाटी, यहाँ बस पड़ेगा टंगरी डोंगर, और यहाँ बस तुलसी डोंगर, और आपका दरभा घाटी। क्या आपका दरभा घाटी हो जाएगा। इसी के पास पढ़ेंगे बस क्या आपका कोंडागांव क्षेत्र में बस क्या पड़ेगा आपका माकड़ी की पहाड़ी। क्या पढ़ोगे आपका माकड़ी की पहाड़ी, माकड़ी की पहाड़ी। इसी माकड़ी की पहाड़ी से हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, माकड़ी की पहाड़ी से क्या निकलेगा, बोर्डिंग और आपका नारंगी। तो क्या नारंगी रिवर निकलेंगे। क्लियर है? नारंगी नदी। अब वो भी एक्चुअल देखो उड़ीसा क्षेत्र में है, बट हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, माकड़ी की पहाड़ी। आगे बढ़ जाऊं मैं, तो क्या रहेगा आपका, एक माकड़ी की पहाड़ी, यहाँ पास क्या आपका केसकल और आपका तेलिन घाटी, एक आपके यहाँ पास क्या आपका मतला घाटी, और यहाँ पास एक आपका विंध्या घाटी, और यहाँ पास क्या रहेगा टंगरी डोंगर और तुलसी डोंगर की पहाड़ी, और साथ में एक क्या रहेगा दरभा और कांगेर घाटी। आपको इतनी बातें समझना कि इसमें आपका उत्तर पूर्वी का पठार में हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखोगे यहाँ बस क्या, ये रहेगा कि आपका क्षेत्र आपका दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा यहाँ बस क्या रहेगा दक्षिण का पठार। अगर हम दक्षिण की पठार की बात करें तो इसका विस्तार की बात करें तो बीजापुर का पश्चिम। अब एक प्रकार से बोल सकते हो कि आपका संपूर्ण कि आपका लगभग आपका अधिकांशता कि आपका दंतेवाड़ा क्षेत्र में, साथ में स्पष्ट लिखा बस कि सुकमा, तो सुकमा में कोंटा तहसील का उत्तरी क्षेत्र में इसका विस्तार है। आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, आपको लिखने आना भी चाहिए। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका बीजापुर का पश्चिमी अधिकांशता, दंतेवाड़ा का अधिकांशता क्षेत्रों में, और आपका कोंटा सुकमा का कोंटा का उत्तरी क्षेत्र में क्या आपका इसका विस्तार है। इसे हम बोलते हैं कि आपका दक्षिण का आपका पठार। अगर इस दक्षिण के पठार की बात करें तो इसकी अगर देखें तो मध्य में ये पूरा आपका जो दिख रहा है आपका दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है, तो दंतेवाड़ा का जो मध्य क्षेत्र इसमें ऐसा इस प्रकार से दो समानांतर आपका श्रेणी क्रम में आपका पहाड़ी मिलेगा, जिसे बोलते हैं बेंगपाल की पहाड़ी और बोलते हैं आपका बैराडीला की पहाड़ी बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा इस पठार की आकृति है कि क्या ऐसा इस प्रकार से दो समानांतर इसके मध्य क्षेत्र में, इसी जो है दंतेवाड़ा का मध्य क्षेत्र में दो जो है समानांतर श्रेणी क्रम में ऐसा कंटिन्यू चलेंगे, यहाँ बस क्या दो पहाड़ी मिलेगा। तो एक को बोलते हैं बेंगपाल की पहाड़ी और एक को बोलते हैं बैलाडीला की पहाड़ी। अब यहाँ बस एक नहीं, जब एक पूरा बड़ा सा पठार है, हम पठार पढ़ते कैसे हैं कि कोई एक वृहद भूभाग उसमें कोई एक पर्टिकुलर कोई क्षेत्र कैसा आपको ऊपर उठा हुआ हो और वो समतल ना हो, कैसा चाहे वो समतल हो या फिर क्या आपका ऊपर जिग जैग हो, हम उसे क्या बोलते हैं पठार कहते हैं। अब ऑब्वियसली जब ऊपर नीचे होगा इसमें क्या अलग अलग छोटी छोटी आपको चोटियां दिखाई पड़ेगी, जिसको को पढ़ना है आपको अच्छे से बात में। क्लियर है? तो यहाँ पास एक यहाँ पास रहेगा बैलाडीला की पहाड़ी, अब इसको एक ही पढ़ लो बैलाडीला की पहाड़ी। अब इसी जो है बैलाडीला में क्या पड़ेगा नंदीराज चोटी है। अब अलग से आप लोग पर्वत नहीं पढ़ोगे तो आपको यही पढ़ना है कि नंदीराज चोटी की आपका 12 दशमलव उसकी हाइट है, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी रहेगा। आपको पढ़ना है बस क्या, तो नंदीराज चोटी क्या रहेगा आपका नंदीराज चोटी, कहीं भी मेंशन करो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ो बस नहीं कम से कम। नंदीराज चोटी 1210 के आपका मीटर, ये छत्तीसगढ़ राज्य की सेकंड लार्जेस्ट के आपका ये हिल है। क्लियर है? चोटी है, ये हो जाएगा 1210 मीटर। इसके अलावा जो आपका इसी जो है बैलाडीला में पड़ेगा डांगरी की पहाड़ी पड़ेगा। क्या आपका डांगरी की पहाड़ी, डांगरी की पहाड़ी, डांगरी की पहाड़ी जहां से आप लोग पढ़ोगे आपका डंकनी नदी का यहाँ पर उद्गम रहेगा। ऐसा सुनिए, बाद में उसको पढ़ेंगे और अच्छे से। क्लियर है? यही क्या पड़ेगा आपका डांगरी की पहाड़ी, जहां से डंकनी नदी का क्या रहेगा उद्गम रहेगा। हो जाएगा? आगे देखें तो दो क्या आपका बेंगपाल और आपका बैलाडीला की पहाड़ी, इसी में हम क्या पढ़ेंगे नंदीराज चोटी, जो छत्तीसगढ़ राज्य की दूसरी ऊंची चोटी रहेगा। आगे यहाँ पास क्या रहेगा डांगरी की पहाड़ी, और इसी में यहाँ पास क्या रहेगा आपका जो बैलाडीला है। आप कभी सुन के रखिए कि जो बैलाडीला यहीं से निकलेगी आपका संखनी नदी निकलती है। कौन? संखनी। और संखनी क्या करती है, दो भागों में टूट जाती है, मतलब संखनी निकलने के पश्चात आपका दो धारा बनाएगी, दो धारा, जिसमें एक पढ़ोगे यहाँ पास क्या आपका एक ताल पेरू, एक आपका ताल पेरू, और एक इसी में क्या पढ़ेंगे मालेंगा रिवर, जो यहाँ पास किस में आके मिलेगी आपका सबरी में आके मिलेगी। ऐसा ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि कोई भी उल्टा पुल्टा नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है? यहाँ से पड़ेगा आपका एक डांगरी की पहाड़ी है और एक बैलाडीला की पहाड़ी है। डांगरी से निकलेगा डंकनी नदी का उद्गम रहेगा। किसका? डंकनी नदी का उद्गम है। भाई वो बोलेगा आपको कि दंड कारण्य पठार के कि आपका अपवाद तंत्र को समझाइए, तब आपको लिखने पर बनेगा, और नहीं पता तो नदी का नाम बस पता रहेगा आपको। क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका यहाँ पर दो जो है समांतर
कैसा आपका दो पहाड़ियां हैं, एक बेंगपाल और एक बैला डीला। इसी बैरडीला के पास यहाँ क्या रहेगा आपका डांगरी की पहाड़ी है जहां से डंकनी का उद्गम है, और शंखनी एग्जैक्ट कहां से निकलेगी बैरडीला से, और इसे दो झरनों में टूट जाती है। एक को बोलते हैं आपका तालपेरू और एक एक्चुअल नाम उसका मलबेरू नदी है, मलबेरू, जिसे मालेंगर के नाम से जानते हैं, मालेंगर रिवर, मालेंगर और मुनगा बहार। इसी में पढ़ोगे आपका छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची उस समय का वाटरफॉल पढ़ते हैं, तीरथगढ़ वाटरफॉल, उसी में पढ़ेंगे। ये आपको सब ध्यान रखिए, आगे हम पढ़ाएंगे वाटरफॉल में, क्लियर है। तो यहाँ पास क्या रहेगा आपका दो झरना, तो ये क्या आपका तालपेरू, इसको सुनिए बस, लिखोगे नहीं, तालपेरू, और यहाँ पास क्या मलबेरू, मलबेरू या इसे बोलते हैं आपका मालेंगर, क्या बोलते हैं आपको रिवर बोलते हैं, क्लियर है। यहीं से बनेगी दो भागों में, आपको इसको ध्यान रखना है। ये आपको बहुत सामान्य किताबों को दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको अलग से किताब पढ़ना पड़ेगा बस्तर का, नहीं तो नहीं मिलेगा आपको। ये सामान्य किताबों को नहीं दिखेगा इसके बारे में, ठीक है, उसको रैंडमली कहीं भी खींच, जैसे कि ये ऐसा पढ़ेंगे आपका तालपेरू और इसी के साया के चिंता बांगो, उसकी साया कभी है ही नहीं वो, क्लियर है, आपको इसे ध्यान रखना है। आगे बढ़े, देखिए आगे, इसी के पास पढ़ोगे आपका क्या सुकमा क्षेत्र में टिकन पल्ली की पहाड़ी, क्या रहेगा आपका टिकन पल्ली की पहाड़ी पड़ेगा, टिकन पल्ली की पहाड़ी, ऐसा ध्यान रखना कि वो दंतेवाड़ा के जस्ट थोड़ा सा नीचे है, कौन, टिकन पल्ली की पहाड़ी, लेकिन किसका हिस्सा है वो, दक्षिण का पठार का वो हिस्सा है। मैं अगेन बोल दूं यहाँ पास क्या, बैलाडीला की पहाड़ी, बेंगपाल श्रेणी, और उसी में क्या पड़ेगा डांगरी की पहाड़ी, और आपका बैलाडीला के नीचे यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका टिकन पल्ली की पहाड़ी, वो किसका हिस्सा है, ये दक्षिण के पठार का वो हिस्सा है। वो वेरी फेमस आपका बैलाडीला, किसके लिए, लौह अयस्क के लिए, क्लियर है। बैलाडीला मतलब यहाँ बस क्या, कैसा पूरा आपका धारवाड़ शैल समूह यहाँ बस क्या रहेगा, विस्तार रहेगा, कटे कल्याण, कुआ कोंडा, ऐसा लोग सुनोगे नाम पहले, आगे जब खनिज पढ़ेंगे तो भी सुनिए बस। बैलाडीला क्या रहेगा आपका लौह अयस्क के लिए, लौह अयस्क के लिए क्या आपका ये प्रचलित है, लौह अयस्क के लिए, क्लियर। किसमें आ गई ये लौह अयस्क सीरीज, हम लोग जब कांकेर से लेकर कहां तक पढ़ेंगे दंतेवाड़ा, तो उसका ये हिस्सा है ये, क्लियर। यहाँ बस लौह अयस्क, यहाँ बस क्या रहेगा सेकंड क्लास का, यहाँ बस क्या सेकंड क्लास का, यहाँ बस क्या मिलता है, यहाँ बस लोहा मिलता है, कौन सा, हेमेटाइट, क्लियर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और क्या आपका हेमेटाइट। तो छत्तीसगढ़ राज्य में और भारतवर्ष में क्या द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास यहाँ बस क्या मिलता है, लोहा मिलता है। साथ में इसी जो है बैरडीला यहाँ बस क्या करता है आपका जापान को, आपका जापान के बस क्या करते हैं आपका लोहा क्या करते हैं निर्यात किया जाता है, कहां से, आंध्र प्रदेश क्षेत्र से, क्लियर है। ये आपका सब ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक बातें हैं, आगे हम लोग पूरा पढ़ोगे इसके बारे में और कि क्या क्या और चीजें हैं, लेकिन कहाँ पढ़ोगे उसको खनिज में, अभी फिर इतनी नाम सुनोगे, क्लियर है। बैलाडीला तो ये रहा आपका दक्षिण का पठार, आपको इतनी बात आपको ध्यान रखना है इसमें, दक्षिण का पठार में हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे आपका बीजापुर उच्च भूमि, क्या रहेगा बीजापुर उच्च भूमि। हाँ, दूसरी बात क्या लिख सकते हो उसके बारे में अगर लिखना चाहते हो, ये इसके बारे में बहुत सारी बात लिख सकते हो, ठीक है, कि बोल सकते हैं बस का इसका जो है अगर बोलेगे इसके उत्तर में, इसके क्या आपका वेस्ट में क्या पड़ेगा बीजापुर उच्च भूमि, इसके दक्षिण में क्या पड़ेगा दक्षिण का मैदान, बस्तर का दक्षिण का मैदान बोलो, चाहे सबरी गोदावरी बेसिन गई है, इसके जस्ट कहाँ पड़ेगा दक्षिण में। इसके पश्चिम में क्या पड़ेगा हमारे पास बीजापुर उच्च भूमि, ध्यान रखेंगे इन क्षेत्रों में कोई पहाड़ी नहीं है, तब जाके यहाँ पर क्या मिलेगा आपको तालपेरू क्या करेगी इस प्रकार से फ्लो करेगी, कहाँ वो आगे जाके मिलेगी इंद्रावती नदी में। तो यहाँ पर आपका बीजापुर उच्च भूमि। आगे देखें, इसी जो अगर बीजापुर उच्च भूमि की बात करें, ध्यान रखें इसको कुटरू भोपालपट्टनम का पठार भी कहते हैं। अब इसमें अगर ये पठार है, यहाँ पास भी क्या मिलेगा, पर यहाँ पर ढेर सारा अलग अलग पास क्या मिलेगा पहाड़ी मिलेगा, जिसमें पूछा हुआ है आपका अलबाका की पहाड़ी को, तो लिखोगे यहाँ पास क्या एक पहाड़ी लिखेंगे बस क्या अलबाका की पहाड़ी, तो मैं यहाँ पास केवल एक लिखते आता हूँ बस क्या एक अलबाका की पहाड़ी, अलबाका की पहाड़ी। इसी के वेस्ट में पश्चिम में मिलता है क्या आपका उसूर की पहाड़ी, उसूर ये भी क्या आपका तहसील है, उसूर की पहाड़ी। इसके पश्चिम क्षेत्र में बस क्या पड़ेगा आपका उसूर की क्या आपका पहाड़ी। एक यहाँ पास क्या देखोगे आपका अलबाका, अलबाका की पहाड़ी, क्या रहेगा आपका अलबाका की पहाड़ी। एक यहाँ पास क्या आपका लंका पल्ली की पहाड़ी, क्या रहेगा आपका लंका पल्ली की पहाड़ी, लंका पल्ली की पहाड़ी। इसी में पढ़ोगे आपका एक आपका आवा पल्ली की पहाड़ी, क्या आवा पल्ली की पहाड़ी। ये सभी का हाइट लगभग 800 मीटर प्लस है, ठीक है। तब जाके हम लोग पढ़ते हैं कि इस क्षेत्र में क्या होगी छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक क्या होगी वर्षा होगी, क्लियर है। 900 मीटर प्लस इसकी हाइट रहेगी, क्लियर है। तो ध्यान रखेंगे
क्या आपका एक हमारा आपका बीजापुर में अलबाका की पहाड़ी, एक आपका लंका पल्ली, एक क्या आवापल्ली, एक हम यहाँ पास क्या पढ़ेंगे गोलापल्ली की पहाड़ी पढ़ेंगे सुकमा में। तो एक यहाँ पास ध्यान रखोगे आपका नडापल्ली, मैं यहाँ पास एमपी बस लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखेंगे नडापल्ली की यहाँ पास क्या पड़ेगा पहाड़ी पड़ेगा, नडापल्ली की पहाड़ी हो गया। एक आपका अलबाका की पहाड़ी, एक आपका लंका पल्ली की पहाड़ी, यहाँ बस क्या आवापल्ली की पहाड़ी आवापल्ली, और एक है बस क्या नडापल्ली की पहाड़ी, नडापल्ली की पहाड़ी। जो हम किसकी बात करिए जो सुकमा क्षेत्र है, इस सुकमा क्षेत्र के पास दक्षिण क्षेत्र में क्या पड़ेगा आप यहाँ पास पढ़ लोगे गोलापल्ली, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी, गोलापल्ली की पहाड़ी, ध्यान रखना ये कहाँ है सुकमा मेहना की बीजापुर में, गोलापल्ली की पहाड़ी। अभी किसमें पड़ेगा ये, इसके जस्ट दक्षिण में क्या पड़ेगा तेलंगाना का पठार, तो लगभग उसके आसपास का हिस्सा हो, क्लियर है, गोलापल्ली की पहाड़ी। आगे देखें, इसी के आसपास निकलेगी क्या हमारा निकलेगी ताल पेरू, यहाँ से आपका ताल पेरू और क्या चिंतावांगू, तो यहाँ से निकलेगी आपका चिंतावांगू नदी, ऐसे जाके मिलेगी इसमें इंद्रावती में, ऐसे ध्यान रखो। आगे तो जब नदी खींचेंगे तो कुछ आएगा नहीं पहाड़ी, केवल क्या आएगा आपका चिंतावांगू, चिंतावांगू रिवर इसी के आसपास निकलेगी ऐसा चिंतावांगू। तो ताल पेरू चिंतावांगू एक दूसरे से नहीं मिलती, वो एकदम अलग अलग बहती है, ताल पेरू और चिंतावांगू, आपको इसे याद रखना है, क्लियर है। तो ये रहा कि आपका बीजापुर उच्च भूमि, या फिर क्या आपका भोपालपट्टनम का पठार बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं कुट्टू भोपालपट्टनम का पठार। ऐसे कम से कम 4-5 पहाड़ी को इसमें याद रखना है, हो जाएगा। आगे देखें, नेक्स्ट रहेगा कि आपका हमारा अबुझमाड़ की पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी। देखिए आगे क्या खास बात है, अबुझमाड़ की पहाड़ी, सबसे पहले बात यहाँ पर क्या रहेगा 187, छत्तीसगढ़ राज्य में 187 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है, यही होती है 187 सेंटीमीटर, या फिर यहाँ पर क्या लगभग आपका 1500 mm प्लस यहाँ पर औसतन यहाँ पर क्या वर्षा होती है। जब हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे औसत का जो वर्षा का वितरण है उसे 4 भागों में क्या करते हैं बांटते हैं हम, क्लियर है, ऐसा निम्नतम निम्न मध्यम और अधिक, उसमें से हम पढ़ेंगे कि इसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसमें अबुझमाड़ और साथ में आपका रायगढ़ बेसिन और कौन सा हमारा खुर्जा का पठार, उन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक वर्षा होगी, उसमें से एक है हमारा कौन आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी है, क्लियर है, अबुझमाड़। इसका नाम ही इस नाम पर रखा गया आपका अबुझमाड़, क्या माड़ का मतलब होता है पर्वत और अबुझ मतलब होता है अज्ञात पर्वत, और इस अज्ञात पर्वत में आपका निवास करने वाले जनजातियों क्या बोलते हैं अबुझ माड़िया कहते हैं। क्या खास बात है, तो अगर इस अबुझमाड़ की बात करें तो यहाँ बस क्या रहेगा इसी जो है अबुझमाड़ में पूरा आपका इसका उत्तर में, चाहे आपका इसका पश्चिम में और आपका दक्षिण क्षेत्र में आपको क्या दिखाई पड़ेगा आपका लौह अयस्क के पास क्या मिलेगा प्राप्त होगा, आपका लौह अयस्क और साथ में आपका कडप्पा शहर समूह के पास क्या रहेगा विस्तार रहेगा, क्लियर है, कौन सा आपका लौह अयस्क और साथ में कडप्पा शहर समूह के पास क्या रहेगा विस्तार रहेगा, क्लियर है। ध्यान रखना अगर ये पहाड़ी तो यहाँ से भी क्या आपका कुछ छोटी छोटी नदी आएगी, तो इसी में रहेगा कि आपका सोनपुर घाटी पड़ेगा, सोनपुर घाटी, और सोनपुर घाटी क्या करती है इस अबुझमाड़ की पहाड़ी को उत्तरी क्षेत्र से क्या करती है वो अलग करती है, क्या करती है वो अलग करती है, ऐसा को ध्यान रखना है। तो इसी में क्या रहेगा आपका सोनपुर घाटी, क्या रहेगा आपका सोनपुर यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका घाटी पड़ेगा, सोनपुर घाटी, और यही जो आपका अबुझमाड़ कुर्सेल घाट क्षेत्र इसके लिए सागौन के लिए क्या आपका प्रचलित है, किसके लिए सागौन के लिए प्रचलित है, इसे छत्तीसगढ़ राज्य का चेरा पूंजी कहते हैं। ऐसा बेसिक बात याद करो बट आप लोग पढ़ सकते हो सब आराम से, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ राज्य का चेरा पूंजी बोलते हैं। सबसे अधिक वर्षा पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में यही होता है, छत्तीसगढ़ राज्य का चेरा पूंजी बोलते हैं। कितना 187 या 1500 mm प्लस वर्षा होती है, इस बार भी 1400 प्लस वर्षा हुई है, क्लियर है। तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य का चेरा पूंजी और साथ में क्या रहेगा आपका ये आपका सागौन, यहाँ बस क्या आपका सागौन, सागौन जो कि आपका वनों से क्या आपका आच्छादित क्या आपका ये क्षेत्र है अबुझमाड़। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ इसके बारे में, ठीक है, अबुझमाड़ के बारे में हो जाएगा ये अबुझमाड़। इसी के आसपास क्या पड़ेगा आपका कुर्सेल घाटी है, कुर्सेल घाटी, कुर्सेल, और या फिर आपको क्या मिलेगा खुरसेल मिलेगा आपको, ठीक है, कुर्सेल घाटी, कुर्सेल घाटी, ये भी वेरी फेमस आपका सागौन के लिए, सागौन के लिए आपका फेमस आपका कुर्सेल घाटी। और इसी के पास पड़ेगा जाटलू नदी पड़ेगा, क्या पड़ेगा जाटलू नदी, प्राकृतिक मगरमच्छ का केंद्र है, जैसे कि यहाँ बस भैंसा क्षेत्र में कहा बस्तर में मिलता है आपका प्राकृतिक मगरमच्छ का केंद्र है, सिमिलरली आपका इस नारायणपुर क्षेत्र में क्या रहेगा आपका जाटलू नदी है, जाटलू नदी जहाँ बस प्राकृतिक मगरमच्छ का केंद्र है।
ऐसा आपको ध्यान में रखना है। जब इसके लिखने के लिए जब आएगा तो आपके पास इतनी सारी कम से कम बातें रहे। ठीक है, तो क्या रहेगा आपका अबुझमाड़ छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी, सबसे अधिक यहाँ पास वर्षा होती है इसी अबुझमाड़ क्षेत्र में। यहाँ पास किसके लिए आपका लौह अयस्क है, इसी के पास पड़ेगा छोटे डोंगर, क्या पड़ेगा छोटे डोंगर तहसील भी है, क्लियर है। ये सभी फेमस है किसके लिए आपका लौह अयस्क के लिए, छोटे डोंगर आपका अबुझमाड़ और ये पूरा आपका बैरंगीला की पहाड़ी, ये सभी प्रसिद्ध आपका लौह अयस्क के लिए। मुख्य रूप से विस्तार कहाँ है, नारायणपुर क्षेत्र में है। नारायणपुर के दक्षिण पश्चिम में आपका पूरा विस्तार है किसका, अबुझमाड़ का। अब आपको ध्यान रखना कि इसी जो अबुझमाड़ के ऊपर में, मतलब इसके उत्तर में क्या पड़ेगा हमारा आपका कोटरी बेसिन पड़ेगा। बिलीव कीजिए आपको लिखना पड़ेगा, आपको क्लियर है कि अबुझमाड़ के उत्तर में बस क्या पड़ेगा हमारा आपका कोटरी बेसिन है उत्तर में, जबकि इसी के यहाँ पर देखिएगा उत्तर जो क्या पड़ेगा हमारा पूर्व में क्या पड़ेगा रावघाट माइंस है। क्या है, रावघाट माइंस है। छत्तीसगढ़ राज्य का एक बड़ा जो आपका लौह अयस्क जो कि आपका माइंस है, लोहे का माइंस है, याद रहेगा। तो क्या रहेगा हमारा आपका ये इसी अबुझमाड़ के उत्तर में इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा आपका हमारा आपका परलकोट या फिर क्या आपका कांकेर बेसिन, और इसी के उत्तर पूर्व में इन क्षेत्रों में क्या पड़ेगा आपका रावघाट क्या पड़ेगा आपका माइंस पड़ेगा। उत्तर पूर्व में क्या पड़ेगा रावघाट माइंस। ये पढ़ नहीं रहे अपन, केवल समझ देख रहे हैं, हो जाएगा। थोड़ा मेरे को बोलने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, आज संभालने में एक दो दिन हुई खाने भी नहीं रखो, चलो अब मैं झेल लूंगा, छोड़ो लो लो भाई, रखो ना, रखो पढ़ाता हूँ, बस टाइम हो भी जाएगा कुछ दिन में। समझ में आ रहा आप लोग को ये, ठीक है। इसको बिलीव कीजिए, इसको याद नहीं करोगे कभी भी, ये बहुत स्पष्ट दिखता है भाई। इसको अगर किताब में देखेंगे तो इसमें बहुत ही डिटेल में, मतलब थोड़ा सा वो कठिन शब्द में लिखा हुआ है, उसको आप लोग बहुत आराम से पढ़ सकते हो। एक तो प्री के अकॉर्डिंग आपका फैक्ट याद कर लो, ठीक है, लिखना होगा तो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि अबुझमाड़ की पहाड़ी में लिखना होगा क्या है, बस ऊपर में क्या पड़ेगा परलकोट या फिर क्या कांकेर बेसिन है। इसी के पास एक बढ़ाऊंगा, अभी यहाँ बस एक पहाड़ी पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, ढालनुमा पठार है, तो यहाँ बस क्या पड़ेगा रावघाट माइंस पड़ेगा, क्या पड़ेगा रावघाट माइंस पड़ेगा। आपको सिमिलरली यहाँ बस दंतेवाड़ा का पश्चिम है, बस क्या पड़ेगा हमारा बीजापुर उच्च भूमि पड़ेगा। ये आपको ऐसे लिखते बनेगा, आपको क्लियर है, इसलिए आपको समझ में आपको आना चाहिए। आगे बढ़ जाओ, मैं देखिए आगे नेक्स्ट है बस क्या आपका कोटरी या फिर क्या कांकेर बेसिन। रैप कर दो इस पूरा में। देखा गया क्या आपका कांकेर बेसिन, ये तो क्लियर हो इसमें क्या, यहाँ से महानदी और मुख्य क्या रहेगा परलकोट नदी का प्रवाह है। जब उन नदियों का जब प्रवाह है तो यहाँ से क्या होगा, इस बेसिन का निर्माण उसी के अकॉर्डिंग होगा। जैसे यहाँ पास क्या रहेगा आपका मतला घाट, यहाँ पास मतला घाट, यहाँ पास राव घाट, यहाँ पास बारेल, यहाँ पास खंडी, इन सब नदियों के यहाँ पास क्या प्रवाह है जो परलकोट में आकर मिलेगी। सिमिलरली यहाँ से क्या जाएगी हमारे पास दूध नदी, सॉरी आपका महा नदी, और इसमें क्या रहेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी से आएगी दूध नदी। मतलब इन जो है नदियों के प्रवाह से इस बेसिन में क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। समझ में आ रहा है आपको। इसी में ध्यान रखना कि जब भी इसका हम क्या करते हैं, इसका विभाजन करते हैं, तो कुछ ऐसी जो आपका स्थलाकृति होती है जो अपने आप में क्या एक अलग रहता है। जैसे कि पठार है यहाँ पास, इसी में लोग क्या पढ़ेंगे आपका एक पठार देखेंगे कि पर्टिकुलर अगर देखें बस क्या पखांजुर, पखांजुर, और साथ में इसी में क्या पड़ेगा हमारा आपका भानु प्रतापपुर, इन सब क्षेत्रों में बस क्या आपका एक ढाल नुमा के आपका पठार है। मतलब आपको उसकी ऊपर की हाइट लगभग 500 प्लस रहेगी और लगातार उसका ढाल का सब लगातार सा कम होते चले जाएगा, क्लियर है। तब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 साल यहाँ बस क्या पढ़ेंगे पहाड़ी पढ़ेंगे, और ये टोटली आपका आरकियन युक्त जो आपका निर्मित का आपका ये ढालनुमा पठार है। लेकिन इसी पठार की बात करें तो उसके बीच बीच में क्या मिलेगा, इस प्रकार से आपका धारवाड़, आपका धारवाड़ सेल का यहाँ बस क्या दिखाई पड़ेगा आपको, विस्तार दिखाई पड़ेगा। अगर ओवरऑल देखिए बस आपका आर्कियन युक्त जो आपका निर्मित आपका ये पठार है जो कैसा है वो ढालनुमा है, लेकिन इसी के मध्य में आपको अलग क्या आपको लौह अयस्क आपका सेल भी आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कि आपका लोहे का यहाँ बस क्या रहेगा कई माइंस मिलेगा आपको। तो कम से कम उन पहाड़ी को ध्यान रखना है क्या कि उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार से ढाल क्या होगा लगातार आपका कम होगा। तो आपको एक पहाड़ी का रखना है बस क्या रहेगा
आरी डोंगरी की पहाड़ी, क्या? आरी डोंगरी की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी। इसी में क्या पड़ा आपका? मलाज कुंडम की पहाड़ी, क्या है आपका? मलाज कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी। इसी में क्या पड़ा आपका? गड़िया पहाड़, क्या देखो इसमें? गड़िया पहाड़, मलाज कुंडम की पहाड़ी। और इसी में क्या पड़ा आपका? रावघाट माइंस, क्या रहेगा? रावघाट माइंस। अभी से बहुत अच्छे पढ़ सकते हो, रावघाट माइंस। एक्चुअल में वो भी रावघाट की पहाड़ी ही है, क्लियर है? तो क्या रहेगा आपका? एक आरी डोंगरी, आपका आरी डोंगरी की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, इसी से क्या जाएगा आपका? दूध नदी जाएगी। और एक हमारा क्या आपका? गड़िया पहाड़, और एक हमारा क्या आपका? रावघाट, जो कि आपका माइंस। तो रावघाट की पहाड़ी, यहाँ से रावघाट नदी, खंडी नदी, मतला नदी, यहाँ से कई नदी जाएगा। अब इसको नाम को सुनिए बस रहिए, जब नदी पढ़ेंगे आपको देखोगे हम किस प्रकार से लेके चलेंगे उस नदी को, ठीक है? हो जाएगा ये। और कुछ बचा इसमें? लास्ट क्या? बेसिन। इसमें कुछ पड़ेगा नहीं इस बेसिन में, बट ध्यान रखना कि ये जो हमारा जो बेसिन है, अगर पूरे अगर हम लोग किसका दंडकारण्य की बात करेंगे तो कभी भी हम ये नहीं पढ़ेंगे कि दंडकारण्य कैसा एक बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। कैसा है? उपजाऊ क्षेत्र, ऐसा कभी नहीं पाओगे। यहाँ पर क्या रहेगा? तेंदु पत्ता, कोदो कुटकी, मोटे अनाज, लगभग इस प्रकार का। बट ये एक ऐसा क्षेत्र है, कौन सा? ये सुकमा का जो बेसिन क्षेत्र है, ये एकमात्र ऐसा है जो इन लोगों की तुलना में बस क्या पर ये ठीक ठाक क्या पर ये उपजाऊ क्षेत्र है, क्लियर है? बहुत नहीं, ना तो बहुत उपजाऊ है ना तो अनुपजाऊ है, ऐसा बोल सकते कि मध्य में है। मतलब इन लोगों की तुलना में क्या पे ये थोड़ा सा ज्यादा उपजाऊ है। कौन है ये? हमारा ये दक्षिणी मैदान बोलते हैं, या से वो लोग का सबरी गोदावरी का मैदान। और कैसा है ये पूरा? आपके यहाँ पास पूरा का पूरा कैसा आपका बेसिन मैदान है। क्या बस क्या मिलेगा? कटप्पा चट्टान का बस क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। कटप्पा शैल समूह, यही मिलेगा आपका कोरंडम, यही आपको गार्नेट मिलेगा, गार्नेट कोरंडम। और यहाँ पास क्या मिलेगा आपका? कडप्पा शैल समूह का बस क्या रहेगा? विस्तार रहेगा, ठीक है? अभी सुन के बस जाइए, आपके पास गोविंदपुर ऐसा नाम आएगा यहाँ पास, ठीक है? ऐसे छोटे नाम है गाँव का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। गोविंद पाल, मूंड पाल, ऐसा नाम आएगा, वो सब पढ़ना है आपको। अभी वो सुनिए बस, यहाँ पास क्या मिलेगा? कडप्पा, इसी में क्या रहेगा आपका? कोरंडम, इसी में क्या रहेगा? गार्नेट। इसके समीप क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा सुकमा में। इसी सुकमा में क्या मिलेगा? टीन मिलेगा। तब जाके पढ़ोगे कैसेटेराइट। यहाँ पर सेल समूह के पास क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। ऐसा हमको ध्यान रखना है बस आपको, क्लियर है? तो ये रहा आपका सबरी और गोदावरी का बेसिन। हो जाएगा कुछ बचे इसमें? केसकल हो गया, उत्तर पूर्वी दक्षिण बठार, बीजापुर, और अबुझमार की पहाड़ी, और हमारा क्या आपका? पोट्री बेसिन। आपको ऐसे ध्यान रखना है, बाकी लिखने का काम करोगे कल एक साथ। हाँ चलो, इधर से कहाँ से? आफी चंदू, हसदोमान बेसिन। हसदोमान बेसिन को क्या क्या समझते हो? क्या क्या पढ़े उसके बारे में? हसदोमान बेसिन, उत्तरी घाट, उधर कहाँ घाट आ गया? हम्म, एक तो हसदोमान बेसिन उत्तर भारत में नहीं है, कहाँ है वो? है ना, महानदी बेसिन की अपेक्षाकृत उसकी तुलना में क्या उत्तर या उत्तर पूर्व में अवस्थित है। इतना ही है जिसका विस्तार। अब जब जब आप याद करोगे तो इसलिए बोला कि भाई जब इतना खींचने का मतलब क्या है, अगर मुझे भी वही कहा तो मैं लिखा देता, वो ऐसे प्रकार किसे लिखाता वो। बहुत क्लियर है कि हसदेव का प्रवाह देखिए, आपका हसदेव का प्रवाह देखिए, और किसका? मांड का देखिए, कहाँ जा रही है आपका? कोरबा, और कहाँ जाएगी? चांपा, ये कहाँ जाएगी? रायगढ़, और ये कहाँ जाएगी? शक्ति। क्लियर है इससे? इससे इसका विस्तार बता दोगे, पता है? और इसको रट्टा मारोगे तो नहीं समझ आएगा क्या? तो कोरबा, चांपा, रायगढ़ और शक्ति में इसका विस्तार है, हसदो मांड बेसिन का। इसी के आपका दक्षिणतम भाग में क्या पड़ेगा? इसी जब का हसदेव की वजह से क्या रहेगा हमारा आपका? कोरबा या फिर क्या हसदेव का मैदान बनेगा, जिसका विस्तार कहाँ रहेगा? इसी जो कोरबा और चांपा में। फिर इसके बाद क्या रहेगा हमारा आपका? ये रहेगा रायगढ़ का मैदान, या फिर मांड बेसिन बोलते हैं। क्या रहेगा आपका? मांड एवं उनकी अन्य जो है सहायक नदियां, कोयराज, कुटकुट, इन सब के सहयोग से क्या बनेगा यहाँ पास? रायगढ़ का मैदान बनेगा, जिस मैदान को विस्तार कहा रहेगा आपका? रायगढ़ और आपका शक्ति में। बट शक्ति में कैसा रहेगा आपका? आंशिक रूप से उसको क्या रहेगा? विस्तार रहेगा। ये हम लोग समझेंगे तब लिख पाएंगे, नहीं तो अब क्या करोगे? फुल्ली से क्या करोगे आप? याद करोगे, और ऐसा आपको नहीं करना है। कितना याद करोगे?
ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? वैसा मत पढ़िए भाई, ऐसा लिखा हुआ सीधे से आप थ्रू आउट आप याद नहीं कर सकते। जब तक आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगा आप आराम से लिख देंगे, ठीक है, अगर ऐसा पढ़ते हो तो। बाकी दिक्कत है भाई। हम्म। चलो आप ही बता दो कन्हार बेसिन के बारे में, अभिषेक। हाँ। हम्म। है ऐसा? कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। आप लोग एकदम ऐसे हेडेक लेके क्यों पढ़े उसको? एकदम बहुत सिंपल रहो ना आप लोग। हाँ। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो आप लोग को दो चीज याद रखो कि क्या, वाड्रफ नगर, और मैंने हमेशा बोला कोई अलग बात बोला है, वाड्रफ नगर और रामानुजगंज, ये दो बात तुमको पता रहे कम से कम, है ना। और यहाँ पास क्या था, कुसमी था, तो क्या कुसमी का उत्तरी और सीमित रूप से वाड्रफ नगर और रामानुजन में, और संपूर्ण बलरामपुर में क्या रहेगा, कन्हार बेसिन का विस्तार है। कहाँ है कन्हार बेसिन? तो कन्हार एवं उनकी अन्य सहायक नदियों से क्या आपका इसका निर्माण हुआ है, जो कहाँ है वो आपका नॉर्थ, क्या आपका ईस्ट में है, क्या आपका उत्तर पूर्व में है। आगे देखें, आपको इस प्रकार से सोचना रहेगा आपको। इसी बोल सकते हैं बस, क्या दिक्कत है इसमें, क्या कुसमी पाट प्रदेश, या फिर बोल सकते हो कि ऊपर घाट के एग्जैक्ट उत्तर में है, तो बता सकते हो कन्हार बेसिन के बारे में, है ना ऐसा जो है। अब ये तो इसको पढ़ के तो नहीं आते हम नॉलेज से ना, बिलीव कीजिए सारा लिख दोगे पता है, लेकिन आपको नहीं पता रहेगा उसकी अवस्थिति, उसका विस्तार, हमको दिक्कत जाता लिखने में। डायरेक्ट क्या ही लिख दो कन्हार बेसिन के बारे में, उसमें कुछ और तो है ही नहीं उसमें अलग से, ठीक है। इसलिए चलिए बाकी लोग कल कीजिए, आप लोग कल देखते लिखाते हैं जो जो लिखा सकते हैं उसमें। लेकिन ये सबको पढ़ना है ना, अभी अबूझमाड़ को सेपरेट पढ़ोगे, केसर घाटी को अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं लोग का पूछता है विशेषता और इनका महत्व पूछता है, तब उसको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।